पांचवें अध्याय का आज का श्लोक है चौथा। सांख्य योगोपतर्ग्वाला सवन्ति न पंडिता एकमव्या स्थिता सम्यगोवयो विदन्ते फलम्। बाला माने बेसमझ लोग सांख्य योग माने सांख्य योग और कर्म योग को पृथक माने अलग अलग फल वाले प्रवदंती माने कहते हैं। ना माने ना कि पंडिता माने पंडित जन एकम माने एक साधन में अपि माने भी सम्यक माने अच्छी तरह से स्थित माने स्थित उभयो माने दोनों के फलम माने फल रूप विदंते माने प्राप्त कर लेता है। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योग पृथक वाला प्रद्वंती न पंडिता। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसी संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब इस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, इसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवतार भेद है। कारण के गुरु से सुनकर भी साधक शरीर के भेद का ही विचार करता है। बाला माने पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझी हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक समझा है, वे ही पंडित तथा बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के बाद से परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। एकम वंदिते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4 श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले परिशिष्ट हुआ। जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्वों को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है, ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग है और कर्म योग में परिहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ ना करना ज्ञान योग है। कुछ ना करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साधन है।